आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से बचाव के जन आंदोलन में रेलवे के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने कोविड-19 की शपथ ली। राज्य में उपचुनाव नामांकन के पहले दिन 2 पर्चे दाखिल। प्रदेश में कोरोना के 1600 मामले सामने आए, 2000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज, कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी के खिलाफ जन आंदोलन में शामिल हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड की शपथ दिलाई। महामारी के खिलाफ इस अभियान के पहले दिन कल देश भर में 5,41,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों ने शपथ ली। देश भर में भारतीय रेलवे ने 2,452 स्टेशनों, 273 ट्रेनों और 847 कार्यालय भवनों में बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड महामारी के खिलाफ इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खंडवा में कल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर लोगों को शपथ दिलाई और शपथ पत्र भरवाए। वहीं विशेष महिला विधिक साक्षरता शिविर में अपर सत्र न्यायाधीश बीएल प्रजापति ने उपस्थित लोगों को कोरोना काल में बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार का पालन करने की शपथ दिलाई। जिले में सावधानी ही सुरक्षा है और मास्क पहने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के नारों के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में सामुदायिक रेडियो चंदेरी की आवाज के सुदेश समैया ने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय करने की अपील की है। सभी समुदाय के लोगों से अपील करता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क का उपयोग जरूर करें। 2 मीटर की दूरी, सामाजिक दूरी का पालन आपकी और आपके समुदाय की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। समय समय पर हाथ धोते रहें। सैनिटाइज करना और स्वच्छता की आदत को अपनाना कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। प्रदेश में कोरोना के कल 1600 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 2,200 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो गए हैं। भोपाल में 188 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 200 लोग स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 439 मरीज मिले हैं, वहीं 7 लोगों की मृत्यु हो गई। जबलपुर में 112 लोगों के स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी मिल गई, जबकि 109 सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उज्जैन में 24 लोग स्वस्थ हुए हैं और 6 नए मामले मिले हैं। धार में 22, खंडवा में 11, श्योपुर में 12 मामले सामने आए हैं। सागर जिले में 167 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 34 नए मरीज मिले हैं। मंडला में 23 और रायसेन में 35 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय करने को कहा गया है। आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी गाइडलाइन में कहा कि ये सुनिश्चित करें कि आम नागरिक मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और हाइजीन के सभी उपायों को किए जाएं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना गाइडलाइन, खासतौर पर मास्क की अनिवार्यता का पालन करने पर जोर दिया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल पहले दिन 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मुरैना जिले के मुरैना और धार जिले के बदनावर में एक अभ्यर्थी ने पर्चा भरा। मुरैना में बसपा उम्मीदवार के रूप में रामप्रकाश राजौरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी। मतदान 3 नवंबर और मतगणना
10 नवंबर को होगी। प्रदेश में अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार भी गति पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के प्रमुख नेता प्रचार में जुट गए हैं। भाजपा के नेता पार्टी के मंडल सम्मेलनों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल करेरा में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते देने जैसे कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज सुवासरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाटपिपलिया, मंदसौर और आगर में सभाएं ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि हमने वचन पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा किया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी कार्यकर्ताओं को विस्तारित अधिकारियों और विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल 2 करोड़ रुपए से ऊपर के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए समाधान विवरण जमा करना होगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, अवसाद मुक्त करने और तनाव दूर करने के संबंध में वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी मानसिक बीमारियों के संबंध में उपयुक्त सलाह और मार्गदर्शन लेने की लोगों से अपील की है। खंडवा में जिले के हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर मानसिक रोगों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डाकघरों में नवाचार और नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। संचार मंत्रालय ने कल विश्व डाक दिवस पर राष्ट्रीय डाक सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसके योगदान में जागरूकता पैदा करना है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 19 ओवर 4 गेंद में 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच और दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भारत शासन की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार कल 1 से 8वीं तक के सभी शिक्षकों का एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। धार में आगामी त्योहारों को देखते हुए आज शाम शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। उज्जैन में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए तैयार किए गए यूएनसी सेवा ऐप को अब 2000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसमें 48 घंटे में 84 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से 60 का निराकरण कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से बचाव के जन आंदोलन में रेलवे के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने कोविड-19 की शपथ ली। राज्य में उपचुनाव नामांकन के पहले दिन 2 पर्चे दाखिल किए गए। प्रदेश में कोरोना के 1600 मामले सामने आए, 2200 लोग स्वस्थ हुए और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।